जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल माँ कामाख्या की विशेष कृपा से और परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर आपको बहुत सारे मसलों पर जगाता आया है कि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। क्योंकि हम अनुसंधान करने के साथ साथ अदृश्य शक्तियों से जो चर्चा होती है, उस चर्चा के उपरांत जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह आप तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब अदृश्य शक्तियां प्रेत भी होते हैं, पितृ भी होते हैं, कुछ विशेष साधक होते हैं, कुछ कम साधक होते हैं, कुछ उत्पाती किस्म की भी होती है, पर है तो सब आत्मा है। उन सब से जो बातचीत होती है उस आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वह हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, वो चीज हम बताते हैं। यानी कि बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको मामा का सुख नहीं होता है, यानी मामा होता ही नहीं है, और यदि मामा है तो मामा मर जाता है, पागल हो जाता है, या फिर मामा घर छोड़ के भाग जाता है। एक बच्चे की वजह से मामा को पता ही नहीं होता है कि मेरे ऊपर ये दुख, दरिद्रता या पागलपन की बीमारी क्यों हो रही है, मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरे को कैंसर क्यों हो गया, मामा को पता ही नहीं चलता है और वो मर जाता है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा हो, किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के उसकी पत्रिका का विश्लेषण करा लेना चाहिए कि उस बच्चे के उत्पन्न होने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। हो सकता है मेरी आवाज सुनने वाले आपके यहां पर बहन भी होगी आपकी, और बहन के यहां बच्चे भी पैदा होंगे, तो आप मामा बने, तो उस बहन के यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी पत्रिका के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखो। उस बच्चे के बारे में पूछताछ करते रहो कि कहीं उस बच्चे की वजह से मेरी मौत तो नहीं होने वाली है, मैं बर्बाद तो नहीं होने वाला हूं। तो हम आज इसी रहस्यमय ज्ञान को आपके सामने बता रहे हैं कि जिस मनुष्य की पत्रिका में, जिस बालक या बालिका की पत्रिका में 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में यदि केतु बैठ जाता है, तो उस जिसकी पत्रिका में ऐसा होता है उसको मामा का सुख नहीं होता है, मामा से लड़ाई झगड़ा हो जाती है, मामा से बिल्कुल नहीं पटती है, या मामा की मृत्यु हो जाती है, या मामा बीमार पड़ा रहता है, या मामा बहुत दूर रहने लग जाता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अल्टीमेटली मामा से उसे अपमान भी मिलता है यदि मामा है तो। और ऐसा व्यक्ति अधिकांशतः चरित्रहीन देखा गया है। और जिस मनुष्य की पत्रिका में केतु 12वें भाव में बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य को गुदा रोग अवश्य होता है ना, उसको कई बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। गुप्त रोग, गुदा रोग ये अवश्य होता ही होता है। गुहांग में रोग होता है और मामा से सुख नहीं मिलता है, यानी मामा नहीं होता है, होता है तो मर जाता है, या फिर मामा से झगड़ा हो जाता है।
तो जो भी मामा बने हुए हो और यदि ये महसूस करते हो कि मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं है, मैं बीमार क्यों रहने लगा हूँ, मैं पागल क्यों हो गया हूँ, मेरा धंधा क्यों चौपट हो गया है, तो अपनी बहन के बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक करा लो। किसी बच्चे की पत्रिका में केतु 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, तो उसका तोड़ करवा ले। उसकी पूजा होती है, उसका प्रायश्चित कर्म होता है कि वह बच्चा और मामा में पिछले जन्म में कुछ न कुछ तो ऐसा पाप कर्म करके आए थे। दोनों में से एक न एक व्यक्ति, यानी मामा ने या तो बच्चे के साथ किया होगा, तो बच्चा इस जन्म में मामा पर भारी हो जाता है। यानी वो बच्चा मामा से अपना बदला लेने के लिए आता है। ईश्वर उसको यहाँ भेजता है, उस कुल में भेज देता है जिस कुल से उसका कोई संबंध नहीं होता, परंतु मामा की वजह से उसको कष्ट देने के लिए वह पैदा होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि किसी परिवार के, बहन के यहाँ पे, भाई के यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पत्रिका किसी अच्छे विश्लेषक से अवश्य चेक करा लें कि वो बच्चा किस पर भारी है। कभी बच्चा पैदा होता है तो दादा पर भारी होता है, कभी दादी पर भारी होता है, कभी नाना पर तो कभी नानी पर, कभी मामा पर तो कभी काका पर तो कभी भुआ पर होता है, कभी मौसी पर भी होता है। तो उसका प्रायश्चित कर्म करवा लें, अन्यथा मनुष्य बर्बाद हो जाता है, उसका दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है, वह बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, वह पागलपन हो जाता है। कई बार मनुष्य घर छोड़ के भाग जाता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो किसी न किसी से तो बदला लेने के लिए आता है। तो कोई भी बालक हो, उसकी जन्म पत्रिका आपको अवश्य चेक कराना है। कभी पिता पर भारी तो कभी भाई पर भारी, कभी बहन पर भारी, कभी माता पर भारी होता है और उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। तो मेरा उद्देश्य आप सब सुखी रहें, ऐसी कल्पना करता हूं मैं। और हर बीमारी का इलाज होता है, ऐसे हर समस्या का भी इलाज होता है, बशर्ते कि आप उस इलाज को कराने के लिए हॉस्पिटल तक आ जाओ। उसके लिए प्रयासरत करो, प्रयासरत रहना चाहिए अपनी बीमारी दुखी को दूर करने के लिए, अपनी समस्या का हल करने के लिए। 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि पत्रिका चेक कराना चाहते हो किसी भी बच्चे की, चाहे वो अपने बच्चे की हो, चाहे मौसी के बच्चे की हो या मामा के बच्चे की हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।